ए हमारा हो गया लेजर्स। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेजर ड्रॉ कर लिया। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। अभी एज यूजुअल हम लोग हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रियलाइजेशंस हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल सीता गीता, और ये आपका कैश एंड बैंक। इसमें पार्टनर्स का लोन नहीं है स्टूडेंट। तो वी स्टार्ट द क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता, इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता, रियलाइजेशन अकाउंट। ए रुपीस, ए पर्टिकुलर आपका रुपीस, ए आपका रुपीस। ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ये आपका डेबिट। पार्टनर कैपिटल्स अकाउंट, ए पर्टिकुलर सीता गीता, सीता गीता। ये आपका पर्टिकुलर सीता गीता। ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये आपका कैश एंड बैंक। मैंने बताया ना स्टूडेंट कि अगर हम लोग फिक्स फॉर्मेट से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए इजी रहेगा, और बार बार आप फॉर्मेट चेंज करोगे या आपका माइंड ही ये क्लियर नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से, या क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट करना है, ये आपको नहीं मालूम रहेगा स्टूडेंट, तो हमेशा आपको प्रॉब्लम्स होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट, हर क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया कि आपका लेजर ड्रॉ करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप्स क्या रहेगा, वी ट्रांसफर ऑल एसेट्स, रियलाइजेशन का डेबिट, एक्सेप्ट बोलता हूँ कैश बैंक, आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस बोलता हूँ। यहाँ पर एक और मैंने बताया ना स्टूडेंट, क्वेश्चन में मैंने पहले ही मार्किंग करके दिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो आपका फिक्सियस एसेट्स। स्टूडेंट यहाँ लिखा ही है रियलाइजेशन अकाउंट, मैं इसको बोलता हूँ रिकवरी अकाउंट। अरे कोई एसेट्स जिससे मुझे कुछ रिकवरी ही ना हो, जिसको मैं कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता हूँ, तो उसको तो लिखकर कोई फायदा भी नहीं ना स्टूडेंट। तो वो वहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे, वो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। तो ये छोड़कर ऑल एसेट्स वी ट्रांसफर, रियलाइजेशन का डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। ये है स्टूडेंट आपका फर्नीचर, फर्नीचर है स्टूडेंट 14,000। देन वी हैव द प्लांट, प्लांट है स्टूडेंट 65,000। प्लांट के बाद वी हैव द ट्रेडमार्क, एंड स्टूडेंट ट्रेडमार्क है 8,000 रुपीज। देन स्टूडेंट डेटर्स, माय डियर दिस डेटर्स इज 48,000। डेटर्स के बाद लेस आरडीडी है, आरडीडी तो क्रेडिट साइड में जाएगा ना स्टूडेंट, उसको हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। देन वी हैव द स्टॉक, और स्टॉक है 30,000 रुपीज। एंड स्टॉक के बाद कैश इन हैंड, मैंने बोलता हूँ बार बार बताया कि कैश इसके अंदर नहीं आएगा। तो अभी स्टूडेंट इसका आप क्या कर लो, टोटल करो। अभी आप टोटल करोगे स्टूडेंट तो 1,65,000 इज द टोटल। ये 14 है, 65 है, 8,000 है, 48 है और 30 है। 1,65,000 इज द टोटल, 1,65,000, 1,65,000 इज द टोटल। अब मैंने बोला कि स्टूडेंट्स इसमें एक्सेप्ट द कैश बैंक, कैश बैंक नहीं लिखेंगे। तो कैश बैंक हमने रियलाइजेशंस में नहीं लिखा, तो इसका थोड़ी मतलब कि हम लिखेंगे नहीं। हमारे पास कैश बैंक का लेजर है ना, हम क्यों नहीं लिखे वहां पर, क्योंकि हमारे पास इसका खुद का अपना लेजर है। टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस अमाउंट इज 10,000. नेक्स्ट यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है. अब मैंने बताया ना कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये फिक्सियस एसेट्स है. ऐसा एसेट्स जिसका रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, तो वो किसको ट्रांसफर कर दोगे स्टूडेंट? वो जो लॉस होगा वो किसको बेयर करना पड़ेगा? पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा. डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एसेट साइड में दिया है. तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 8,000 रुपीज है और स्टूडेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1. तो 8,000 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करेंगे 1,600 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो गया 6,400, ये हो गया 6,400 और हो गया 1,600. नेक्स्ट पार्टनर का हो गया, गीता का हो गया 1,600. ये ओके. चलो एसेट्स फिनिश हो गया. अब लाइबिलिटी में जाते हैं. रिमेंबर स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी मतलब आपके लिए क्रेडिट बैलेंस. सीता और गीता दिया हुआ है 90,000 40,000. देखो स्टूडेंट, हमारे पास सीता एंड गीता का लेजर है, तो हम लोग भी सीता और गीता के अकाउंट्स में चले जाएंगे. हम लोग भी क्रेडिट साइड में जाएंगे एंड वी राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सीता का है 90, गीता का है 40,000 रुपीज. ये ओके. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन. सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन स्टूडेंट हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. एक्सटर्नल लाइबिलिटी बार बार बताया कहां पर? रियलाइजेशन का क्रेडिट बाय सन्ड्री लाइबिलिटी. बाय सन्ड्री लाइबिलिटी. अब सन्ड्री लाइबिलिटी में देखोगे स्टूडेंट तो आपके पास है क्रेडिटर्स, आपके पास है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स देखो कितना है स्टूडेंट? 35,000. क्रेडिटर इज 35,000. देन वी हैव द बैंक लोन. बैंक लोन है स्टूडेंट 15,000. लाइबिलिटी इज 50,000 रुपीज. ओके स्टूडेंट, यहां मैं बोलता हूं स्टूडेंट से हमारा फर्स्ट स्टेप्स क्या हो गया? पूरा हो गया. नाउ वी सी द एडजस्टमेंट. और एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स मैंने बताया ना कि एवरी एडजस्टमेंट एटलीस्ट 2 इफेक्ट. एवरी एडजस्टमेंट स्टूडेंट एटलीस्ट कितना? 2 इफेक्ट. एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्लांट एंड स्टॉक टेकन बाय सीता. प्लांट और स्टॉक को कौन लेके जा रहा है स्टूडेंट? तो सीता लेके जा रही है. मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट की डिसोल्यूशंस में हम लोग कर क्या रहे हैं? अपने बिजनेस को स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? वाइंड अप कर रहे हैं. हम अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं. हम ऑल एसेट सोल्ड करेंगे, ऑल लाइबिलिटी पेड करेंगे. लेकिन मैं उसी समय बार बार बोलता हूँ कि सपोज वी आर प्लानिंग टू सेल द एसेट्स, लेकिन अगर किसी पार्टनर को कोई एसेट्स चाहिए तो डेफिनेटली पार्टनर क्या बोलेगा? डोंट सेल दैट एसेट्स. वो एसेट्स आप क्या करो? मुझे दे दो. तो यहाँ पर प्लांट एंड स्टॉक टेकन बाय सीता. प्लांट और स्टॉक को किसने लिया? सीता ने लिया. सीता क्या है? नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट. तो एंट्री क्या होगा? सीता अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. एंट्री एक्चुअल में होना चाहिए था सीता अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लेकिन हम लोगों ने एसेट्स किसको देके रखा है? रियलाइजेशन को. हमने एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है. तब जब जाएगा तो कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड. तो रियलाइजेशंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सीता कैपिटल. क्या क्या है? प्लांट एंड स्टॉक. प्लांट है 78,000. स्टॉक रहेगा 22,000. तो 78 प्लस आपका 22, ये हो गया 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख रुपीज.
तो सीधा क्या अकाउंट में डेबिट साइड में और रियलाइजेशंस में क्रेडिट साइड में, तो रियलाइजेशंस में हम लोगों ने लिखा स्टूडेंट, मैंने लिखा ए आपका 1 लाख रुपीज। अभी आप कहां चले जाओगे, सीता, सीता अकाउंट डेबिट, सीता में लिखोगे टू रियलाइजेशन, अमाउंट इज 1 lakhs। ओके स्टूडेंट, सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। डेटर्स रियलाइज 90% of the book's value, trademark 5000, goodwill was realized 27000। अब यहां पर स्टूडेंट किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखा है, इसका ये मतलब हुआ कि ये सारा एसेट्स फर्म क्या कर रहा है, एक तरह से सेल कर रहा है, या फर्म इसको कैश में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। फर्म के पास क्या आएगा स्टूडेंट, तो फर्म के पास क्या आएगा, कैश, कैश रियल कम्स इन डेबिट, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैं बार बार स्टूडेंट बोलता हूं कि हमारे पास से एसेट्स, कैश आएगा, एसेट जाएगा, कैश रियल कम्स इन डेबिट, एसेट्स इज ऑल्सो रियल, एसेट्स गोज आउट क्रेडिट। लेकिन मैं इसको कैसे समझाता हूं स्टूडेंट, मैं क्या आपको बार बार बोलता हूं, मैं आपको ये समझाता हूं कि हमने तो ऑलरेडी एसेट्स किसको देके रखा हुआ है, रियलाइजेशन को। तो जो एसेट्स जा रहा है ना, एसेट्स हमारे पास से नहीं जा रहा है, एसेट्स किसके पास से जाएगा, रियलाइजेशन के पास से जाएगा। तो एंट्री क्या, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू मतलब क्रेडिट साइड। तो मैं भी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में गया और जाके लिखा कैश एंड बैंक। अब देखो कौन कौन सा एसेट्स, इसने बताया डेटर्स, डेटर से इसको 90% ही मिला। डेटर्स एक्चुअल में है कितना, 48,000, उसका 90%, 48,000 का एसेट्स था और उसमें से कितना मिला, 90%, तो कितना मिला 43,200। ये रिसीव्ड कितना हुआ उसको, फर्म को 43,200। दूसरा देखोगे और कौन सा एसेट्स है स्टूडेंट, इसके अंदर we have the trademark, we have the trademark, trademark कितना है स्टूडेंट, ट्रेडमार्क है 5,000। then we have the goodwill, we have the goodwill, goodwill कितना है, goodwill was realized 27,000, goodwill का कितना मिला 27। तो ये सबको प्लस कर दो, 43,200, 5,000 रुपीज एंड 27, 75,200 रुपीज स्टूडेंट हम लोग को रियलाइज हुआ, 75,200। कैश एंड बैंक 75,200, 75,200। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एक तो हम लोग ने रियलाइजेशंस में लिखा, दूसरा हम लोग कैश बैंक में लिखेंगे, कैश बैंक में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 75,200 रुपीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड 4,500 वॉज सोल्ड 1,500। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए, वो एसेट्स था 4,500 का, हम लोगों ने उसको आज कितने में सेल किया, तो हम लोगों ने 1,500 में। अदर जो एसेट्स हमने रिकॉर्ड किया स्टूडेंट, उसके लिए भी आप यही देखोगे कि जितने में रिकॉर्ड किया जरूरी नहीं है कि आपको उतना ही अमाउंट उसमें से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आज आप एसेट सेल कर रहे हो, वो एसेट्स उतने में ही सेल होगा, जरूरी नहीं, अप्स भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो यहां पर भी उसने क्या बताया कि एसेट्स था 4,500 का, कितने में सेल हुआ वो 1,500 में। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास आएगा कैश एंड वंस अगेन ये रिकवरी अकाउंट्स को चला जाएगा, रिकवरी मतलब रियलाइजेशन 1,500, 1,500। तो एंट्री होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में लिखूंगा स्टूडेंट मैं कैश एंड बैंक 1,500 और कैश एंड बैंक में लिखेंगे टू
रियलाइजेशन 1500, हमारे पास कितना आएगा 1500 रुपीज। ये ओके स्टूडेंट? चलो, आई होप एवरीवन एंजॉयिंग। अगर किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज आप अपना प्रॉब्लम्स हमारे तक शेयर करो। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट लिखा है ₹1000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर्स बाय पेइंग देयर क्लेम। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में आपके पास दिया है क्रेडिटर्स 35 है, बैंक लोन 15,000 है। अब यहाँ पर हमारे पास एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन है कि हम क्रेडिटर्स को पे करने गए और क्रेडिटर्स ने हम लोगों को 1000 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो आउट ऑफ 35 अगर 1000 रुपीज का हमको डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब कि फर्म ने कितना पेड किया, 34,000 पेड किया। क्रेडिटर्स हम लोगों ने किसको देके रखा है, रियलाइजेशन को। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। कितना पेमेंट, 34। कितना पेमेंट, 34। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में हम लिखेंगे कैश एंड बैंक। किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स को। कितना पे कर रहे हैं, 34,000। कैश एंड बैंक, हमारे पास से कैश जाएगा बाय रियलाइजेशन, अमाउंट इज 34,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,500। मैंने एवरी क्वेश्चंस में रिपीट किया ना स्टूडेंट कि फॉरएवर के लिए बिजनेस आप बंद करोगे तो कुछ ना कुछ आपको उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट शायद करना पड़े एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर भी लिखा है कि ये बिजनेस को बंद करने के लिए 3,500 रुपीज हम लोग क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अब 3,500 रुपीज हम लोग खर्च कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास से क्या जाएगा, कैश हम लोग खर्च कर रहे हैं। खर्च नॉमिनल, नॉमिनल में कहां पर, डेबिट। तो एंट्री हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 3,500। ये आपका जर्नल हो गया स्टूडेंट। हम लोगों को तो लेजर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो स्टूडेंट हम लोग भी रियलाइजेशंस में जाएंगे। रियलाइजेशंस में स्टूडेंट हम लोग कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे और डेबिट साइड में जाके लिखेंगे कैश एंड बैंक। ये आपका एक्सपेंसेस 3,500 और कैश एंड बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 3,500। स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चंस का रीडिंग खत्म हो गया और एवरी लेक्चर की तरह मैं यहां पर भी आपसे बोलूंगा कि जब आपका क्वेश्चंस का रीडिंग फिनिश हो जाएगा, बिफोर यू क्लोज द लेजर, आप पहले ये चेक कर लेना कि आपने लाइबिलिटी पेड किया है कि नहीं, फर्म ने लाइबिलिटी पेड किया है कि नहीं। उसका बार बार मैंने रीजंस बताया ना, आप एसेट सोल्ड करो नहीं करो आपकी मर्जी, बट यू मस्ट पे द लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट अगर मैं लाइबिलिटी को देखूं तो क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन है, क्रेडिटर्स तो यहां पर पेड हो गया बट बैंक लोन अभी भी पेड हुआ नहीं है। तो बैंक लोन को कौन पेड करेगा स्टूडेंट, तो फर्म पेड करेगा। फर्म के पास से क्या जाएगा, कैश। तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो हम लोग भी रियलाइजेशन के डेबिट में गए एंड वी राइट कैश बैंक, ब्रैकेट में मैंने लिखा लोन, दिस लोन इज 15,000 और कैश एंड बैंक में बाय रियलाइजेशन एंड दिस अमाउंट इज 15,000। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट, नथिंग। अब स्टूडेंट्स यहां पर ऑल पोस्टिंग फिनिश, अब कुछ भी इसके अंदर नहीं बचा स्टूडेंट। अब एज यूजुअल जैसे हर क्वेश्चंस के अंदर लेजर आप क्लोज करते हो उसी तरीके से लेजर क्लोज करना है। आपको ये चेक करना है डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, जो टोटल बड़ा रहेगा दैट यू राइट बोथ द साइड, जो टोटल कम रहेगा उसमें से उसको माइनस। तो अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं स्टूडेंट, तो क्रेडिट साइड में वी हैव द 50,000, वी हैव द 1 लाख रुपीज, वी हैव 75, 200 और वी हैव 1,500। तो अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल देखूं स्टूडेंट, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 226,700। कहीं पर मैं लिख के रख देता हूं
कहीं पर लिख के रख देता हूँ 2,26,700। डेबिट साइड का स्टूडेंट टोटल करें तो डेबिट साइड में वी हैव द 165, वी हैव 34, वी हैव 3,500 एंड 15,000। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2,17,000 रुपीज हो रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो क्वेश्चंस करने में एक हम लोगों ने मैंने एक गलती किया है कि यहाँ पर आरडीडी देखो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में था क्रेडिट साइड में, वो आरडीडी मैंने नहीं लिखा। एसेट साइड में आपके पास होता है ना, तो वो आरडीडी मैंने नहीं लिखा, तो एक आरडीडी भी है कितना 3,000। नाउ वी टेक द टोटल। अब अगर हम लोग टोटल करते हैं तो कितना होगा 2,26,700 प्लस 3,000 229,700। क्रेडिट साइड का टोटल मैं देखूंगा तो क्रेडिट का टोटल 229,700 हो जाएगा। 229 6 के बदले 9 229,700। और डेबिट साइड का टोटल मैंने किया था 165 एंड 34 3,500 एंड 15,000 2,17,500। तो क्रेडिट टोटल बड़ा है 2,29,700 2,29,700। डेबिट वाला टोटल माइनस कर दो 229,700। 12,200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है स्टूडेंट। 12,200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 12,200। यहां पर स्टूडेंट क्रेडिट साइड बड़ा है, इनकम बड़ा है। प्रॉफिट किसको चला जाएगा पार्टनर्स को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब यहां पे देखो कौन है स्टूडेंट, सीता गीता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था स्टूडेंट 4:1। तो 12,002 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 रेशियो आ गया 2,440 2440। 3 से इंटू किया 9760 स्टूडेंट प्रॉफिट हुआ। बैलेंसिंग फिगर स्टूडेंट डेबिट साइड में आया, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया सीता एंड गीता। तो स्टूडेंट्स हम लोग सीता और गीता में जाएंगे और क्रेडिट साइड में हम लोग जाएंगे और क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट 9760 2440। अब हमेशा की तरह स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग पार्टनर्स को भी क्या करेंगे, हम लोग क्लोज करेंगे। अब अगर मैं सीता की बात करूं तो सीता में डेबिट साइड शायद ज्यादा दिख रहा है 1,06,400 है, तो 1,06,400 1,06,400 उसका पहले से था 9760। तो उसको कितना लाना पड़ेगा, सीता को 6640 लाके देना पड़ेगा बाय कैश बैंक। सीता के क्रेडिट साइड में स्टूडेंट कैश बैंक आया, तो कैश बैंक में कहां पर स्टूडेंट, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखोगे सीता कैपिटल 6640। गीता के अकाउंट्स में देखो स्टूडेंट, तो गीता के अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ा है स्टूडेंट 40,2440। तो ये है 42 स्टूडेंट, ये है 42,440, ये है 42,440।
1600 स्टूडेंट आप माइनस करोगे तो ये आ गया 40,840 रुपीज फर्म पेड करेगा, बिजनेस पेड करेगा। किसको? गीता को। अब देखोगे स्टूडेंट, गीता के डेबिट साइड में कैश बैंक आया, तो कैश बैंक में स्टूडेंट कहां पर? क्रेडिट। गीता कैपिटल and this amount is 40840. Understood student? This is the question. आप देखोगे कि आपका कैश बैंक क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने डिसोल्यूशन में किया और आपने देखा कि इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। सो वी काइंडली रिक्वेस्ट कि प्लीज आप वीडियो कंटिन्यू देखो और प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टूड, 100% आपको समझ में आएगा।